हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है हर्ट। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ हर्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम हर्ट की पोजीशन के बारे में और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, हमने कल देखा था फ्रेंड्स मानव हृदय क्या है। देखिए, द हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो खोखला और मस्कुलर का मतलब होता है मसल से बना हुआ। एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब अंदर से खोखला है और मसल से मिलकर बना है। हार्ट इज रफली कॉर्न शेप। कॉर्न ऊपर से तो होता है मोटा और नीचे से होता है नुकीला। उसी टाइप से हार्ट भी क्या है, एक कॉर्न शेप आकृति का बना होता है। द हार्ट ऑक्यूपाइज एट द लेफ्ट ऑफ सेकेंड ICS। दीज आर ICS इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? दो रिब्स के बीच का जो गैप होता है। दो रिब्स, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो रिब्स से ढके हुए होते हैं और उन रिब्स के बीच का जो गैप होता है इस जगह को अपन कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। आगे देखिए, जो सेकेंड ICS टू फिफ्थ टू सिक्स्थ ICS इन मीडियन स्टाइनम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जहां पर हमारा लंग्स होता है और लंग्स के नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर जस्ट नेक से लेकर जो लंग्स प्रॉपरली अटैच होते हैं वहां पर उस जगह को कहते हैं हम थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है कहां पर? जो मीडियल स्टाइलम लाइन है लेफ्ट साइड के अंदर। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में पाया जाता है। किसी किसी का कोई भी एबनॉर्मलिटी की वजह से वो राइट साइड में भी होता है। देखिए, जो सेकंड से लेके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है कौन पे? इन मीडियन स्टाइनम ऑफ द थोरेसिक कैविटी में यह पाया जाता है या सिचुएटेड होता है। द हार्ट लाइज ऑब्लिकली इन द थोरेस, ऑब्लिकली तिरछा। देखिए, यह हार्ट यहां पर तिरछा पाया गया है, बिल्कुल तिरछा। कैसे होता है यह? बिल्कुल इस पोजीशन में ऑब्लिकली हो गया, ऑब्लिकली इन द थोरेक्स। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हार्ट ऑक्यूपाइज पाया जाता है लेफ्ट टू द स्टाइनम। अब जो हार्ट का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और कुछ मिनिमम पार्ट होता है वो राइट साइड में, या फिर अपन कह सकते हैं मीडियम स्टाइनम के थोड़ा सा पास में पाया जाता है। द स्टाइनम एंड रिमेनिंग पार्ट राइट टू द स्टाइनम, और कुछ जो बचा हुआ पार्ट होता है वो राइट साइड में पाया जाता है। उस टाइप से हमने डायग्राम में शो किया है। हमारी जो कॉलर बोन होती है जिसे हम कहते हैं क्लेविकल बोन, और हमारे जो बीच में जो लाइन होती है वो होती है स्टाइनम, और ये होता है थोरेक्स। अब थोरेक्स से अंदर लेफ्ट टू द स्टर्नम, अपनी स्टर्नम की लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम पार्ट होता है हार्ट का वह सिचुएटेड रहता है, और जो कुछ भी थोड़ा सा पार्ट जो बचा होता है वो राइट साइड में होता है। फिर हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को लेकर चलते हैं जो हमने नोट बनाकर लिखा है। डेक्स्ट्रोकार्डियो किसे कहते हैं?
आपने कभी कभी सुना होगा बच्चे में जन्मजात विकृति होती है। उसमें क्या होता है, बच्चे का हार्ट लेफ्ट साइड में ना होकर राइट साइड में होता है। अब राइट साइड में हार्ट होने का मतलब ये तो नहीं है कि वह इंसान जीवित नहीं रह सकता या उसकी वर्किंग प्रोसेस में कोई डिफिकल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किसी का हार्ट राइट साइड में पाया जाता है तो किसी किसी का हार्ट लेफ्ट साइड में भी पाया जा सकता है। कैसे? कभी कभी जन्मजात विकृति के कारण बच्चा, जैसे कि हार्ट का विकसित नहीं होना, पूरा विकसित नहीं होता हार्ट, है ना, या फिर लेफ्ट साइड में होना चाहिए या राइट साइड में हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी विकृतियां होती है जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, जिन्हें हम कहते हैं जन्मजात विकृतियां। उसके बाद देखिए, इट इज ए कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जन्मजात विकृति in which the position of the heart is just opposite side। अब हमने देखा कि हमारा जो हार्ट का मैक्सिमम पार्ट है वह लेफ्ट साइड में होता है, और अब इसमें क्या शो किया गया है कि जो मैक्सिमम पार्ट होता है वह बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब जो हमारा मैक्सिमम पार्ट लेफ्ट साइड में होता है वह अब किस साइड में आ जाएगा, राइट साइड में। ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, जस्ट ऑपोजिट साइड में हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, द नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से क्या होता है, यह जस्ट ऑपोजिट साइड में यह हार्ट पाया जाता है। फिर आता है द नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ द हार्ट इज 12 × 9.6 सेंटीमीटर्स। मतलब जो इसकी मेजरमेंट होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको नापा गया है। इसकी जो लंबाई होती है टोटली वो 12 सेंटीमीटर्स की होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो 9.6 सेंटीमीटर्स की होती है। देखिए आगे, अब नॉर्मल मेजरमेंट किस अकॉर्डिंग में हमने देख रखा है, द नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ द हार्ट इज हो गया। उसके बाद इसकी लेंथ देती है जो 12 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ होती है। विड्थ इसकी जो इसकी चौड़ाई है 9.9 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर हम ऐसे अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, बट ऐसे हम 9 सेंटीमीटर फिक्स बता सकते हैं। और इसकी थिकनेस, अब हम इसकी चौड़ाई का अनुमान लगाते हैं कि यह कितना चौड़ा है। हमने लंबाई देख ली, चौड़ाई देख ली, अब हम इसकी मोटाई देखना चाहते हैं कि इससे कितना मोटा होता है। तो इसकी थिकनेस होती है, जो थिकनेस क्या है इसकी 6 सेंटीमीटर्स की होती है। यह मेल और फीमेल में चेंज देखने को मिल सकती है, लेंथ भी, वेट भी, और थिकनेस भी, और विड्थ भी। देखते हैं हम कि मेल और फीमेल में किस टाइप से हार्ट का डिफरेंशिएशन होता है, कि मेल में कितना पाया जाता है और मेल और फीमेल में किस वेट का हार्ट पाया जाता है। इन मेल 300 to 350 ग्राम का मेल में हार्ट पाया जाता है। मतलब मेल में हार्ट का शेप थोड़ा सा बड़ा होता है या वेट बड़ा होता है अपेक्षा नॉर्मल, जो फीमेल की अपेक्षा मेल में थोड़ा सा बड़ा, या फिर अपन कह सकते हैं वेट में भारी होता है। उसके बाद इन फीमेल 250 to 300 ग्राम्स का हार्ट फीमेल में पाया जाता है। मतलब टोटली इसमें 50 ग्राम्स का डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। द नॉर्मल कलर, अब हम नॉर्मल कलर की बात करते हैं कि हार्ट का कलर किस टाइप का होता है, या हार्ट को अगर अपन देखते हैं तो किस टाइप का दिखता है। द नॉर्मल कलर ऑफ द हार्ट इज लाइट पिंक, हल्का सा गुलाबी होता है। हार्ट का कलर जो है हल्का सा गुलाबी होता है। द हार्ट इज कोन शेप्ड, इट कंटेन्स एन एपेक्स एंड ए बेस। अब हम यह देखते हैं कि अपेक्स और बेस क्या चीज है। हम एक चीज देखते हैं कि कोई भी पर्वत होता है, उसका एपेक्स होता है बिल्कुल ही ऊपर की साइड में, और उसका बेस होता है नीचे की साइड में। इसमें जस्ट ही विपरीत होता है हार्ट में।
इसका बेस ऊपर होता है और एपेक्स नीचे की साइड में होता है। कैसे? जो इसका बेस होता है वह ऊपर की साइड में होता है और इसका एपेक्स है वो नीचे की साइड में लेफ्ट लगभग 9 सेंटीमीटर थोड़ा सा दूर होता है स्टाइनम से दूर। तो देखिए इसका बेस यहाँ पर है और इसका एपेक्स जस्ट नीचे की साइड में है। उसके बाद इन द हार्ट ए अपेक्स इज बिलो एंड द बेस इज अबव। यही हमने देखा, एपेक्स बड़ा होता है, एपेक्स छोटा होता है और बेस बड़ा होता है। द ट्रू एपेक्स ऑफ द हार्ट इज 9 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मीडियल लाइन। अब ये मीडियल लाइन है, मीडियल लाइन से 9 सेंटीमीटर दूर इसका एपेक्स पाया जाता है। मतलब बेस तो यहाँ पर है और इसका एपेक्स है यहाँ पर। और हमने देखा था कि हार्ट ऑब्लिक शेप में पाया जाता है, मतलब ऑब्लिकली पाया जाता है, तो 9 सेंटीमीटर दूर होता है। सॉरी, हमने कुछ मोस्ट पॉइंट्स को आज समझने की कोशिश की। हम आगे देखेंगे कि हार्ट की पोजीशन किस टाइप से होती है, वो एंटीरियरली कैसे होता है, पोस्टीरियरली कैसे होता है, हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में, कि किस टाइप से हार्ट ब्लड को पंप करता है और हार्ट में ब्लड आता है और किस टाइप का हार्ट देखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।